ओम मत्तादीव सिंहानां ज्ञान वैराग्य संपदां विश्वक्सेनेन्द्राणां वंदे पादांबुजद्वयं साण्डिल्याभयवंशवारिधिं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशे प्रदद्वन्द्वारविन्दास्थितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अगले नंबर में किसका आता है? रुक्मांगद का। रुक्मांगद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो भगवान की सेवा के कार्य महाराज अम्बरीश और रुक्मांगद का वर्णन शास्त्रों में एकादशी व्रत करने के लिए आता है। रुक्मांगद जी महाराज के राज्य में भी मानव की कौन कहे पशु पक्षी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक समय की बात है, महाराज रुक्मांगद के राज्य में उस समय कोई एकादशी नहीं रहता था। एक स्वर्गलोक से रुक्मांगद का राज्य का इतना उद्यान, जो बागीचा था, जो गार्डन था, इतना सुंदर था कि देवलोक से अप्सराएं तक आकर के उसमें विचरण करती थी, उसमें विहार करती थी और विहार करके जाया करती थी। लेकिन एक अप्सरा आई हुई थी, उसको भटकैये का खर स्पर्श कर गया, जिसके कारण से वह नहीं जा सकी। और जब नहीं जा सकी तो लोगों ने कहा, महाराज आपके उद्यान में इतना सुंदर उद्यान था कि चित्रम चैत्ररथम वनम, चित्ररथ और चैत्ररथ नंदनम विबुधोद्यानम, चित्रम चैत्ररथम वनम, नंदन वन, चित्ररथ वन, चैत्ररथ के वन, हिमेंस गार्डन की तरह से एकदम वीआईपी फर्स्ट क्लास इतना था। वहां पर कौन से पुष्प नहीं थे, सारे पद्मराग के भी पुष्प वहां पर विराजमान थे। ऐसे रुक्मांगद जी महाराज के वहां जब हो गया तो रुक्मांगद जी पहुंचे वहां पर, बोले कि देवी तुम कौन हो, कैसे यहाँ पर रह गई हो, क्या तुमको दिक्कत हो गया? उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, हम लोग आती थी रोज यहाँ पर आपके उद्यान में आनंद लेकर के फिर चली जाती थी, लेकिन आज मुझे एक भटकैये के खर का स्पर्श हो गया, जिसके कारण से जो मेरे उड़ने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई। इन्होंने कहा, तो क्या उपाय है? बोले, इसके लिए उपाय है, कोई व्रत करने वाला व्यक्ति अपने व्रत को संकल्प करके मुझे दे देगा, तो एकादशी व्रत का संकल्प दे देगा तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। पता करवाया, पता नहीं चला कि कोई भी मेरे राज्य में व्रत करने वाला है। रुक्मांगद जी ने कहा, यदि कोई एकादशी व्रत करने वाला होगा उसको आधा राजपाट भी दे देगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं पता चला। अंत में ये पता किया जाए, किसी भी तरह से यदि कोई लड़ करके झगड़ करके किसी भी तरह से न जानते हुए अनजान में भी एकादशी व्रत किया होगा, उसका व्रत का फल दे देगा तो भी इस अप्सरा का उद्धार हो जाएगा। तो एक औरत और पुरुष एक दिन घर में लड़ रहे थे। क्या पुरुष कह रहा था, तुम्हारे चक्कर में 3 दिन हो गए मैं भोजन नहीं किया। पत्नी कह रही, तुम्हारे चक्कर में मैं भी 3 दिन हो गया भोजन नहीं की। सिपाही सुना और इन्हीं लोग को पकड़ करके ले गया, कहा चलो चलो चलो, ये घबराए कुछ नहीं, हम लोग का पति पत्नी में आपस में कुछ चलता रहता है, पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा भी होता है, तो वो भी आनंददायक होता है, उसमें भी आनंद लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब पत्नी क्रोध के मूड में होती है तो भी उसका स्वरूप कैसा देखने में लग रहा है, इसका भी अनुभव करना चाहिए। तो उस तरह से करते हुए ये लोग कहें, कुछ नहीं, हम लोगों का आपस में कोई बात नहीं है, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। बोले चलो राजा के पास। और पता चला कि उस दिन द्वादशी थी और 3 दिन से उपवास थे, तो हो गया उसी में एकादशी हो गया। कुछ लेकर के संकल्प किया गया, एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वह अप्सरा भगवान के दिव्य वह यहाँ से मृतलोक से स्वर्गलोक में चली गई। और तभी महाराज रुक्मांगद ने कहा, हमारे राज्य में आज से मानव की कौन कहे पशु पक्षी को भी आज के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। और महाराज रुक्मांगद एकादशी व्रत करते थे और महाराज अम्बरीश द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते थे। ऐसे रुक्मांगद जी महाराज के राज्य में एक दिन ऐसा समय आया, उनका दामाद आ गया। दामाद जब आ गया बेटी के साथ में, बेटी से कहा मुझे भोजन कराओ। बेटी ने कहा, जब तक आपके घर में थे तब तक आपकी आज्ञाओं का मैंने पालन किया, आज पिता के घर में हूँ। बोले तो क्या हुआ, मैं मर जाऊंगा? बोली कोई बात नहीं है, अब जब तक आपके वहां में थी तब तक आपकी आज्ञाओं का पालन किया, आज पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, पिताजी का आदेश है, किसी
पशु पक्षी को भी अन्न जल नहीं दिया जा सकता तो आपको कैसे हो। और देखते देखते उसका प्राणांत हो गया। फिर भी रुक्मांगद जी महाराज अपने पद से नहीं विचलित हुए। अंत में उसके जब दिव्य शरीर को उठाया जाने लगा तो दिव्य विमान आया और उस विमान पर सारे लोग बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए। ऐसा रुक्मांगद जी महाराज का चरित्र है। बोलिए जय श्री राम।